त्वन्मतामृतबाह्यानां सर्वथा एकान्तवादिनां आप्ताभिमानदग्धानां श्रेष्ठं दृष्टेन बाध्यते। कुशलाकुशलं कर्म परलोकश्च न क्वचित् एकान्तग्रहरक्तेषु नातः स्वपरभवेषु। हे भगवान, हे परमेश्वर, आपके जिन शासन रूपे अमृत से वे सभी जैनेतरवादी बाहर है जो एकांतवाद से ग्रसित है। भले ही मैं आप तो हुई स्वाभिमान से दग्ध हो रहे हो तो हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वे स्वयं के तथा पर के बैरी है। हे भगवान, जैसे पुण्य पाप का स्वरूप जैन दर्शन में बताया गया है, जैसा इहलोक और परलोक का स्वरूप जैन दर्शन में बताया गया है, वैसा अन्यत्र कहीं भी देखने में नहीं आता। धन्य है, धन्य है, धन्य है। आप्तमीमांसा की ये दो कारिका थी बच्चों। आस्तिकों, आस्थावान जीवों, इस भारतीय संस्कृति में, इस भारतीय भूमि पर एक चार्वाक मत को छोड़ दीजिए तो हरेक जीव, हरेक मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान है। जब भी कोई प्रामाणिकता किसी को बतानी हो, यकीन दिलाना हो, वो एक ही बात कहता है, भगवान की कसम। कोर्ट में भी जब भी जाता है, एक ही प्रामाणिकता का एक ही जरिया है, साधन है, पैरामीटर। जो भी मैं कहूंगा सत्य कहूंगा। भगवान के प्रत्यक्ष नहीं सही परोक्ष हयाती की स्वीकृति में ही सत्य बोला जा सकता है। मतलब ईश्वर की अवेकनिंग, ईश्वर की सत्ता की स्वीकृति मानव मात्र को है। होगा एक कोई चार्वाक दर्शन, षट दर्शनों में, 6 टाइप्स ऑफ फिलोसॉफीज में एक चार्वाक दर्शन भी माना गया है जो ईश्वर की सत्ता नहीं मानता। जो ईश्वर की सत्ता नहीं मानते वे स्वयं ही अपनी सत्ता को निर्मूल कर बैठते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चार्वाक की सत्ता ही नहीं है, केवल कुछ कागज है, कुछ पन्ने हैं जो ये बताते हैं कि ऐसे लोग हुए थे। What more? यूएस की करेंसी किसी ने देखी होगी, यूनाइटेड स्टेट्स, एज प्रीवियसली डिस्कस्ड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा। उनका ऑफिशियल मोटो, इन गॉड वी ट्रस्ट। उनकी डॉलर आपने देखी होगी, उनका नोट, रुपया जो अपनी भाषा में, उनकी भाषा में उनके डॉलर को यदि किसी ने देखा होगा, ऊपर लिखा है, मैं दिखाऊंगा कभी आपको, इन गॉड वी ट्रस्ट। पैसे पर भी यह लिखा है बच्चों, उन्होंने तो, विदेशी लोगों ने, कि हम भगवान पर विश्वास रखते हैं। हर कोई चीज, हर कोई दुकान में कोई प्रवेश करता है, कैसे करता है, कैसे करता है दुकान में प्रवेश? दुकानदार जब दुकान खोलता है सुबह सुबह, प्रवेश कैसे करता है? उसके लिए वही मंदिर है, वही भगवान है। जब बोनी होती है, बोनी समझते हो ना, तो पहले जो नोट आती है उसको करता है ऐसा। अब ईश्वर पने की सत्ता उसने किसमें मानी है मैं नहीं कह रहा हूं, बाद बाकी ईश्वर को हर कोई मानता है, हर कोई। ठीक है, मैंने आपको एक बार बताया था
अभी प्रसंग आया है तो बहुत बता देता हूँ, वैसे मेरे पास बहुत समय है भी नहीं। एक बार की बात है बच्चों, मैं शाम को एक जगह बाहर निकला, बिना चप्पल के ही निकल गया। तो उसी रोड से, आपको याद आ रहा होगा मैंने बताया था, एक लड़का उसके पापा के साथ उसी रास्ते से विरुद्ध दिशा में चल रहा। वो बच्चा जो 3, 4, 5 साल का होगा, 5 साल का होगा, उसने मेरी तरफ देखकर अपने पिताजी को कहा, अब्बा ये अल्लाह है। क्या फीचर देखा? केवल इतना ही देखा उन्होंने कि जूते चप्पल कुछ भी नहीं पहने इस रोड पर, तो सबने सभी पहना है। इस छोटे से बच्चे के भी दिल में ये आस्था है, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, खुदा नाम की कोई चीज है। ठीक है, यह सब कहने का तात्पर्य जैन दर्शन को बच्चों नई बात लगेगी, ध्यान से सुनना समझो। ऐसी स्थिति होते हुए भी सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली जैन दर्शन को आस्तिकवाद से बहिष्कृत किया गया है। जैन दर्शन को नास्तिकवादी के रूप में करार दिया गया है। जितने भी हमारे अड़ोस पड़ोसी हैं हिंदू मत के, वे जैनियों को अनिश्वरवादी अर्थात नास्तिकवादी कहते हैं। आप थोड़े से बढ़ जाएंगे, खूब अध्ययन करेंगे तो आपको यह चीज पता चलेगी। जैनियों को क्या मानते हैं? नास्तिकवादी। कभी किसी ने सुना है? नास्तिक मतलब जिसे ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, वे नास्तिक। और जैनी बौद्धों को कौन करके बात कर रहा हूं, उन्हें नास्तिकवादी माना गया। दरअसल ऐसा नहीं है कि हम ईश्वर को नहीं मानते, मानते तो है, लेकिन ईश्वर का वैसा स्वरूप नहीं मानते जैसे ही दुनिया मानती। एक याद मैं आपसे साझा करता हूं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन माई लाइफ, मुझे शादी भी हो गई थी मेरी, मुझे धर्म में कोई ऐसी रुचि रस और आस्था का काम कभी विशेष ऐसा रहा नहीं, कभी मंदिर की देहरी नहीं चढ़ी, इतनी बात तो पक्की है। एक बार कुतूहलवश हम 10-20 जनों ने, मेरे कंपेनियंस ने, जब मैं पुणे आया तो मेरे 20 साथियों ने यह तय किया कि हमें एक जगह जाना है। एक स्थान है वडगांव शेरी, नियर पुणे, इफ एनीवन इज नोइंग। वहां क्यों जाना है भाई? तो पता चला वहां पर एक लेडी है जो इत्तमभूत आपका भविष्य बताती है और शक्ति प्रमाण उपाय भी बताती है, कोई संकट हो तो उसके निवारण के। मैंने बताया था एक बार। और वहां पर काफी भीड़ रहती है, हजारों जन है उस लेडी के सामने, सुनते हैं, हफ्ते पहले आकर वहां पर बुकिंग करते हैं। तो जाकर वहां बुकिंग मतलब वहां पर आकर बैठते हैं, नंबर लगाते हैं। अब मूर्खों की कोई कमी थोड़ी है, झटपट सुखी होना है, कुछ तुम जादू कर दो और निहाल हो जाए। हम ना मेहनत करना है और ना ही पुराने किए हुए पाप को भोगना है। इतनी तो निष्ठुरता है, इतना तो अन्याय है। मुझे याद आता है, मुझे कोई रुचि रस नहीं था भविष्य देखने में, कभी भी नहीं रहा। लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने आकर बैठा, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, मुझे बिठाया गया था। जैसे मैं बैठा 200-500 जन तो थे उस हॉल में, बाहर तो अनगिनत जन बैठे थे।
उस लेडी ने मुझे ये कहा, उस लेडी बड़ी खतरनाक दिख रही थी, बाल वाल छोड़े ही थे उसने पूरे, और उसने तुरंत कहा इस लड़के को उठाओ मेरे सामने से, हटाओ जल्दी जल्दी। और उसने ये कहा मेरा इस पर कुछ भी बस नहीं चल रहा है। मैंने कहा मेरी हिम्मत देखो, मेरी सर्वोत्तम उपलब्धियों में ये भी एक उपलब्धि है। उठो, यहां से उठो। फिर अंतिम लाइन वो बोली, ईश्वर को नहीं मानता। और सभी भीड़ तो उसकी भगत ही थी, मेरी पार्टी का कौन था वहां पर। मैंने इतना ही कहा, उसके सामने बोलना बहुत बड़ी बात थी। मैंने इतना ही कहा, ईश्वर होगा, इसी टोन में, ईश्वर होगा, होने में कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है मुझे, लेकिन वो कुछ करता होगा यह हरगिज संभव नहीं। तब मैंने धर्म का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा था मेरे जीवन में, ना ही कुरान देखा था, ना वेद, ना ही समय सार, और ना ही आचारांक सूत्र, कुछ भी नहीं देखा था। किसी के ना अकल ना शकल, लेकिन लॉजिकली जो हमें बात ख्याल में आती है उतना मैंने तब बोला था। और यहां पर आने पर मुझे इस बात की जबरदस्त पुष्टि हुई कि जैन दर्शन परम आस्तिक है। इट्स नॉट दैट कि वी डोंट बिलीव इन गॉड, हम ईश्वर को मानते हैं, बट वो हमारे बाप का नौकर नहीं मानते हम उसको। हमने चुटकी बजाई और तुम्हें आना पड़ेगा ऐसा नहीं मानते। हम ये मानते हैं जो जो बीज मैंने बोए, भगवान खाली नहीं बैठा है तुम्हारी गंदगी को निपटाने के लिए, तुमने किया है तुम धो। हे भगवान तू क्या कर सकता इंसाफ, जब भक्तों की एक पूजा भक्ति नहीं कर देता उनको माफ। एक साहित्यिक ने बहुत अच्छी बात कही, मतलब सब यहां पर खून बलात्कार करोगे और वहां पर जाकर सलूट ठोकोगे और तुम ये चाहते हो वो तुमको रिहा करे। अरे शरण जो अपराधी को दे, अपराधी वह भगवान। और लोक में भी ये न्याय है, जो अपराधी को शरण देता है वह भी अपराधी माना जाता है, और जो भगवान के भेष में अपराधियों की रिहाई करता बैठेगा तो कितनी अफरा तफर मचेगी, इसका कोई पार है। सबसे बड़ा अपराधी तो उसी को हथकड़ियां लगाई जाए। ग्रेट। जैन दर्शन नास्तिक है ऐसा हिंदू मत वाले कहते हैं, मानते हैं। आपको लगेगा ऐसा तो कोई हिंदू नहीं बोला। आज जब आप फिलोसॉफीज पढ़ेंगे यूनिवर्सिटीज में जाकर, विश्वविद्यालय में जाकर, तो आपको पता चलेगा ये जैनियों पर टैग ही है नास्तिकवाद का। आस्तिकवाद की वे परिभाषा करते हैं जो ईश्वर को कर्ता मानता है सृष्टि का, वो आस्तिक। पर हम ये कहते हैं जो ईश्वर को मानता है बस वो आस्तिक। इस न्याय से तो हम आस्तिक ही है, और ईश्वर जैसा है वैसा मानना आस्तिकपना है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं। अभी झगड़ा एक ही बात का रहा, जैनी और बौद्ध ईश्वर को अकर्ता मानते हैं और हिंदू संस्कृति ईश्वर को कर्ता मानती है। हिंदू मतलब मुस्लिम्स ऑल्सो, बट इतना ही फर्क है, हिंदू भगवान का राम के नाम मढ़ते हैं और वे खुदा के नाम मढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा। वे स्वर्ग मोक्ष कहते हैं, ये जन्नत कहते हैं, ये कुछ कहते हैं, ये कुछ कहते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। वे अवतारवाद कहते, ये पैगंबरवाद कहते, थोड़ा थोड़ा फर्क है। पर कर्तावाद से सभी मत ग्रसित है। एक बार की बात है बच्चों, यहां तक मुझे कौन फॉलो कर रहा है? शाबाश शाबाश। इट हैपेंड वंस, इट हैपेंड कि आई वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। आई लेफ्ट भोपाल and I had 10 to 15 companions in my berth sitting nearby. आस पास सामने सीट पर 10-15 जन बैठे थे।
मेरे परिचित नहीं थे वे कोई, काफी चर्चा कर रहे थे पूरे धर्म की, हिंदू मत के थे। मैंने सहजता में उनको पूछा, क्या है तुम लोग ये कैसे मान लेते हो? कभी तो तुम ये कहते हो हुई ये वही जो राम रचि राखा, ऐसा भी तुम मानते हो? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुसलमान भाई मानते हैं, हिंदू भाई मानते हैं हुई है वही जो राम रचि राखा। हिंदू भाई मानते हैं राम के आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मुसलमान भाई मानते हैं खुदा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब सबने अपने अपने स्थापित किए, यही तो परीक्षा की घड़ी है। सभी जन अपने अपने दुकान का माल अच्छा ही कहता है ना, कौन ये कहेगा बासी है खराब है। कश्चिदेव भवेत् गुरु सर्वेषाम् आपतता नास्ति तीर्थकृत समय नाम च परस्पर विरोधतः। गजब गजब तीसरी कारिका समन भद्राचार्य आप्त मीमांसा। तीर्थकृत समय नाम च परस्पर विरोधतः सर्वेषाम् आपतता नास्ति। सभी जन दावा कर रहे हैं सीता मुझे मिलेगी, लेकिन सुन लो रे, सीता हर किसी को मिलने वाली नहीं है, उसी को मिलेगी जो हु विल प्रूव हिमसेल्फ माइटियर। सभी जन अपने अपने धर्म को उत्कृष्ट कहते, लेकिन है कौन? वो एक ही होगा। और जिसमें से तुम देख रहे हो उसमें से कोई होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि तुमने देखा ही क्या है, तुम्हें वो दिखाई ही नहीं गई वो चीज, तुम्हारे सामने वो चीज ही नहीं आई हो, तो तुम्हारे ऑप्शन लिस्ट में है ही कहा। मैंने हिंदू भाई को कहा तुम कभी ये मानते, कभी ये कहते हो हुई ये वही जो राम रचि राखा, और कभी ये कहते हो कर्म प्रधान सर्व विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। कॉन्ट्रेरी लग रही बच्चों आपको ये? कर्म प्रधान सर्व विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। परस्पर विरुद्धता किसको लग रही है बच्चों इसमें? दो बातें मैं क्या क्या कह रहा हूं जरा मुझे बताएगा कोई? बाकी सभी खड़े रहो जो नहीं बता पाएंगे। फटाफट। आप पीछे समझ रहे हो उनका का पूरा? आप समझ रहे हो? वाक्य का आप समझ रहे कुछ कुछ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी दूसरे दिन की विद्यार्थी एंड ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। इस धोखे में मत रहना हम जैन कुल में जन्मे, हम तो वीर जिनेश्वर के संतान हैं, कुछ न कुछ कुल प्रवृत्ति के अनुसार हमें भी रियायत मिल जाएगी। मैंने दो बातें कही। एक तरफ आप ये कहते हो हुई ये वही जो राम रचि राखा, एक तरफ ये कहते हो, और एक तरफ ये कहते हो कर्म प्रधान सर्व विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। एक तरफ आप कहते हो भगवान की मर्जी के अनुसार सब होने वाला है, और एक तरफ आप कहते हो कि जैसा हम करते हैं वैसा फल भोगते हैं, जो जस करई तस फल चाखा, कर्म प्रधान सर्व विश्व करी राखा। जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे। दूसरे में ईश्वर की कोई खटपट ही नहीं है, और पहले में तो पूरे ईश्वर का ही राज है। मांजरा क्या है यार? मैंने कहा मांजरा क्या है? कभी ऐसा बोलते हो, कभी वैसा बोलते हो। बैठी। मैंने दो बातें क्या क्या कही थी, कौन रिपीट करेगा? नहीं करेगा तो खड़े रहिए फिर से, ठीक है? नहीं कहोगे अभी तो इतना आनंद आया मुझे। उस हिंदू भाई ने उत्तर दिया, उसने कहा सिंपल, उसने कहा हुई ये वही जो राम रचि राखा, यह भक्ति प्रधान कथन है।
कर्म प्रधान सर्व विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा, यह परमार्थ कथन है। कितना खुश हुआ होगा मैं। मतलब जो जैन दर्शन शाद्वाद की बात करता है, हूबहू वो बात उसने की। अब ऐसी बात यदि किसी को पता है तो क्यों नहीं जचेगी? फॉलो कर रहे बच्चों सभी जन मुझे? मतलब राम के हम कठपुतलियां है, यह भक्ति प्रधान कथन है। भक्ति प्रधान मतलब करना स्वयं और श्रेय देना उनको। यदि अच्छा काम हुआ होगा तो, पर तुम तो उल्टा करते हो, काम बुरा करते हो, उनके माथे ठोकते हो। ईश्वर की ऐसी इच्छा है। अच्छा काम करना और दूसरों को श्रेय देना, ये तो सज्जनता है यार। तो इस सज्जनता के तहत जो भी कुछ मिला है भगवान की कृपा, ये बोल दिया तो बोल दिया। और जो भी कुछ मेरे पास है बच्चों, जितनी भी संपत्ति है सब भगवान की कृपा है। पहले तो संपत्ति का मतलब अरे रत्नत्रय, और क्या, वो संपत्ति थोड़ी है। और भगवान की कृपा मतलब देवशास्त्र गुरु के निमित्त से तो सम्यक दर्शन होता ही है। भगवान की कृपा, समझ रहे बच्चों? जो उजाला मिलता है सूरज की कृपा है कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? लेकिन सूरज जबरन घुसने जाता तुम्हारे घर में, तुम तल घर में जाकर बैठोगे दरवाजे खिड़की बंद करके, तो सूरज जबरन घुसेगा नहीं। ठोकरे खाने से तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, दरवाजा खोल के तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, तब सूरज पर उपचार आएगा। पहला कदम तुम्हें रखना पड़ेगा लाला, सूरज पर उपचार बाद में आएगा। परमार्थ कारण सूरज तब होता जब जबरन घुसकर तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, बैठिए बच्चों। कहने की जरूरत नहीं है बच्चों, कर्म पाठ प्रारंभ कर रहा हो। 4-5 पीरियड्स लेने का भाव है। मैं नहीं जानता मैं कितना ले पाऊंगा, या वह भी हो सकता है। मूल मुद्दा यहाँ पर आकर खड़ा होता है, यदि ईश्वर करता नहीं है, आप कहते हो, जो कि आज तक हम यही सुनते आए, अरे इतनी असाधारण सृष्टि है, उसका कर्ता भी तो कोई असाधारण होगा। ऐसे कैसे कोई कारण नहीं है, और कार्य है उसका कारण होता ही होता है। ये न्याय कार्यत्वात्, दैट्स ऑल। कार्य होने से उसका कोई ना कोई कारण होगा जरूर, और वो कारण ईश्वरी भाषित होता है। ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में घुसा है, और वस्तु स्वरूप ये कहता है ऐसा नहीं है। ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं, और यदि ईश्वर सृष्टि का कर्ता है तो हरेक जन ईश्वर है, और हरेक जन की परे उसकी अपनी सृष्टि है। इसीलिए कहा जाता है तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम ही चित्रकार हो तुम्हारे जीवन के चित्र के, तुम्हें ही रंगाना है उसे। यू विल हैव टू स्केच इट डाउन, यू विल हैव टू पेंट इट इन ब्यूटीफुल कलर्स। प्रश्न ये खड़ा होता है, फिर ईश्वर करता नहीं है तो ईश्वर, दो प्रश्न खड़े होते हैं। चलो, मैं क्या प्रश्न खड़े होने चाहिए? दो। यदि ईश्वर करता नहीं है तो दो प्रश्न कौन से खड़े होने चाहिए बच्चों? दो प्रश्न कौन से खड़े होने चाहिए? चलिए सुनिए। शाम का टाइम था, 5 बज गए थे, और पत्नी बेसब्री से इंतजार कर रही है पति का। रोजाना 4 बजे आ जाते, भोजन कर लेते हैं, अंथव कर लेते हैं, सूर्यास्त के बाद करते ना। आज 5 बज गए, आए कैसे? अब जैसे तैसे 5:15 साढ़े 5 बजे सामने दिखे।
अभी पत्नी भोजन संबंधी 2 प्रश्न पूछ सकती है। वो क्या प्रश्न पूछ सकती है? पति को क्या प्रश्न पूछ सकती है? 2 प्रश्न, वन ऑफ द 2 क्वेश्चंस, कोई भी। कौन कौन से 2 प्रश्न? एक तो ये प्रश्न पूछ सकती है, क्यों जी आपने भोजन किया? एक। और एक, इस भोजन का क्या होगा? 2 प्रश्न समझ में आ रहे हैं? एक भोजन ओरिएंटेड है, एक पति ओरिएंटेड है। एक पति की मुख्यता से, एक भोजन की मुख्यता से। पति को कहेगी ठीक है आपने भोजन किया ना, ओके। आपका क्या हुआ? नहीं, मैं करके आया आज, ओके। पति को पूछ रहे आपका क्या हुआ, और एक पत्नी क्या पूछती है? भोजन क्या क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे? आपका तो ठीक है आप खा के। ऐसे 2 प्रश्न खड़े होते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को भोजन से प्यार है और किसी को पति से प्यार है। भोजन नहीं फेंकना ये भी एक विवेक का काम है, बट ईश्वर करता नहीं है सृष्टि का, तो 2 प्रश्न खड़े होने चाहिए। वो कौन से? एक यह, फिर सृष्टि का कर्ता कौन है, और दूसरा प्रश्न यह, फिर ईश्वर कर्ता क्या है? पहले तो मैंने कहा ईश्वर, हर एक जन अपना ईश्वर है। समझ रहे हैं? प्रत्येक जन स्वयंभू है। यहां पर प्रत्येक जन में वो असीम ताकत है। मैं हमेशा कहता हूं हम सभी जन समान नहीं, लेकिन समान होने की समान लायकात सब में है। लायकात सब में समान होती है। तुम किसी की भी बराबरी कर सकते हो, इतनी लायकात बराबरी की है, और उस बराबरी की लायकात के बल पर एक दिन तुम भी बराबर हो सकते हो। अभी दोनों प्रश्नों का हम हल करते हैं बच्चों। फिर मैं धीरे धीरे मैं देखता हूं मैं कैसे कर्म को मैं प्रारंभ कर पाऊं, आज या कल देख लूंगा मैं। 2 प्रश्न हमारे सामने खड़े, कौन कौन से अरहंत? तो फिर विश्व का कर्ता कौन है? एक बात। दूसरा, फिर ईश्वर क्या करेगा? ये 2 बात। पहली बात यहां पर मैं आपको बता दूं, ईश्वर मतलब उसके दिमाग में ये चल रहा है, ईश्वर मतलब उस आकाश के ऊपर कोई आदमी बैठा है और उसके हाथ में धागे दो रहे हैं। अर्णव, निपटा दो इसको। ये कौन है? निपटा दो इसको, आप उसको उबार लो। ऐसा कोई आदमी बैठा है ऊपर, और 2-5 पीए को खड़े किए। वो कह रहे इसको, इसका काम कर दो। काम कर दो समझ में आता है? काम कर दो मतलब अच्छा ही क्या अर्थ में? दुष्टों का निग्रह, भक्तों की रक्षा, ये 2 काम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी यहां पर आतंक फैलेगा, मैं स्वयं यहां पर खड़ा रहूंगा तुम्हारे सामने। तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं स्वयं रचना करूंगा सृष्टि की। परित्राणाय साधूनां, अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का निग्रह करने के लिए। आई विल बी देयर, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। ऐसी कल्पनाएं सबके दिलो दिमाग में जा बैठी है कि कोई ऐसी ईश्वरी ताकत है। उसको मैं ईश्वर कह रहा हूं फिलहाल। ऑलमाइटी कहते हैं उसे, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान कहा गया है उसे। उसके हाथ में सबके धागे दोरे, सबका बाप है वो। तुम्हारा कब क्या करना ये वो तय करेगा, ऐसा कहा जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तुम तुम्हारा काम करो, होगा वही जो वही चाहेगा। ऐसी वह चाहेगा मतलब वह कौन? कल्पित ईश्वर की बात करते हैं, उसको मैं फिलहाल ईश्वर कह रहा हूं।
तो उसका ये कहना, यदि ईश्वर नहीं करेगा सृष्टि को तो दो प्रश्न कौन से खड़े हुए हैं? पहले मैंने ईश्वर का भी अर्थ कर दिया, हाँ? तो दो कौन से प्रश्न खड़े होते हैं सम्मेत? ईश्वर क्या करेगा? हाँ, और ईश्वर का कर्ता कौन है? ईश्वर हाँ, विश्व का कर्ता। हाँ यार, वो भी देख कर बोल रहे तुम। दो प्रश्न खड़े होते, फिर सृष्टि का कर्ता कौन है, फिर ईश्वर क्या करेगा। लेट्स टैकल विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फिर विश्व का कर्ता कौन है? विश्व मतलब अनंत द्रव्य का समूह, उसे विश्व कहते हैं। विश्व किसे कहते हैं बच्चों? तुम, हम, टेबल, कुर्सी, मंदिर, ये सब पेड़, झाड़ियां, पत्थर, चट्टाने, पहाड़ आदि, ये सब, ये वो सब मिलाकर सब जितना भी सब है, जीव, उद्गत, धर्म, आकाश काल, ये सब क्या है? सब विश्व है। तो विश्व का कर्ता कौन? स्वयं। हरेक द्रव्य अपना करता है, हरेक द्रव्य अपना अपना करता है। तो तू क्या समझता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करेगा? नहीं, तो फिर बच्चे को कौन पैदा करेगा? बच्चे को कौन खड़ा करेगा? बच्चे को कौन बड़ा करेगा? वही जो तुम्हें बड़ा कर रहा है। तुम्हारे माँ बाप है क्या यहाँ पर? नहीं, वे तो चले गए। तुम भी बड़े हो रहे हैं ना, तो तुम ये क्यों मानते हो तुम तुम्हारे बच्चों को बड़ा करते हो? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? तुम भी बड़े हो रहे हो ना, और तुम ये मान रहे हो मैं नहीं रहूंगा तो बच्चे कैसे बड़े होंगे? तो तुम्हारे माँ बाप जिंदा है क्या जो तुम बड़े हो रहे हो अभी? और बड़े होने के लिए कोई दूसरा होना जरूरी है क्या? अभी 4-5-6 दिन पहले मैं नहीं कह रहा था क्या, भारत की सम्राज्ञी, द क्वीन ऑफ इंडिया, तख्ते हिंदुस्तान जहांगीर की बेगम, बोलो, नूरजहां, और 6 महीने की थी तब जंगल में फेंका गया था उसको, फेंका गया, खत्म खेल। और वो 6 महीने की लड़की कोई सपने में भी सोच सकता है कि ये बनेगी भारत की सिंहासन पर, ये बैठेगी? कोई कल्पना कर सकता है? अब कौन है उसका मेकर? जबरन तुम कर्तृत्व ले रहे हो। क्या कहना चाहते हो आप? अरे हम यही कहना चाहते हैं, हरेक द्रव्य का कर्ता स्वयं वह द्रव्य है। कल देख रहे थे ना द्रव्यत्व गुण, जिसके कारण प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करता है, और ऐसी सामर्थ्य देने के लिए वस्तुत्व गुण भी देख रहे थे ना हम। अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करने के लिए हरेक द्रव्य समर्थ है। किसी द्रव्य को किसी द्रव्य की जरूरत नहीं है। नहीं स्वतो सति शक्ति कर्तुम अन्यन्य पार्यते। आप लोग कहां से आए? मुंबई से। कितने जन की टीम है? कितने आदमी थे? ओनली 25। रोजाना अध्ययन करते हो? रोजाना करते, समय सार पढ़ते हो? कर्ता कर्माधिकार पढ़ा होगा? 119 से लेकर 125 तक के गाथाओं की टीका में 2 लाइन्स आई है, पढ़ी होगी। नहीं स्वतो सति शक्ति कर्तुम अन्यन्य पार्यते, नहीं वस्तु शक्त्या परम अपेक्षन्ते। अरे दाव चूक गया। तकलीफ ये है, जिस टाइप से स्वाध्याय होना चाहिए तो उस टाइप से हुआ नहीं है हमारा स्वाध्याय, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कुछ भी नहीं। मेरी निगाहों में मैं षटखंडागम से कम छोटा विषय नहीं पढ़ा रहा हूं फिलहाल, समझ रहे हो? ये तो स्पीकर तय करेगा किसको कितनी महत्ता देना, समझ रहे हैं? क्या कह रहे हो आप? जो वस्तु में एबिलिटी नहीं है काम करने की, वस्तु में जो सामर्थ्य नहीं है काम करने की, पूरा विश्व तुल जाए लेकिन उससे वो काम नहीं कर सकता, नहीं करा सकते। और जिसमें एबिलिटी है काम करने की,
उसको विश्व की जरूरत ही नहीं है। 2 लाइन कौन बोलेगा? 2 लाइन्स कौन बोलेगा? वाक्य का आप समझ रहे हो? समझने की कोशिश करते रहिए, धगज बनाए रखें। मैं आपके लिए ग्रास को बहुत छोटा छोटा कर रहा हूं, बहुत छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी निगाह में ये 25 जन नहीं है, मेरी निगाह में आप हो। ये 25 जन तो चले जाएंगे। दो बातें कौन सी कह रहा था बच्चों? जो नहीं कह सकते हो खड़े रहिए। बैठिए। जिसमें वस्तु में जो काम करने की सामर्थ्य ही नहीं है, वस्तु में जो कार्य करने की सामर्थ्य ही नहीं है, पूरा दुनिया अपना जोर लगा दे उस पर, वो उससे वो काम नहीं करा सकती। एक बात, जैसे एग्जाम्पल, इस कुर्सी से कोई बुलवा सकता है? उसमें सामर्थ्य नहीं है। जिसमें जो सामर्थ्य है उसमें कोई भी वो काम नहीं करा सकेगा, कभी नहीं। उसमें चेतनता ला सकेगा, प्राण ला सकेगा, जन्म मरण ला सकेगा? नहीं, क्योंकि उसमें एबिलिटी नहीं है। और जिसमें जो करने की सामर्थ्य है उसको विश्व की क्या गरज है? ये 2 सूत्र बताए आचार्य ने, 2 सूत्र, कर्ता कर्माधिकार। आइए अपने फिर से बिंदु पर। हम ये विचार कर रहे हैं वस्तु का कर्ता कौन, मेरा कर्ता कौन? मेरा कर्ता मतलब जो सुख दुख मुझे हुआ है वो किसके हाथ में है? कैसा अटपटा प्रश्न है। सुख दुख हम करें और दूसरों के माथे पड़े। बच्चों, दुनिया तब तक आपको दुखी नहीं बना सकती जब तक आपके ही दुखी होने की तैयारी नहीं हो। समझ रहे हो? कल ही परसों बात कह रहा था ना मैंने कहा एक जन को 2-3 दिन पहले के पर्सनल टॉक में मैंने कहा आने दो, वे मेरे से अथवा वे मुझे झुका नहीं सकेंगे। मैंने क्या कहा? तो किसी ने कहा तुम उनको जानते ही नहीं अभी यार, वो कितना बड़ा आदमी है। तो मैंने कहा मुझे उनको जानना जरूरी नहीं है, मुझे जानना जरूरी है, क्योंकि मेरी प्रकृति झुकने की नहीं है। बड़ा और छोटे का विषय कहाँ आया? मेरी प्रकृति का विषय आया है। समझ रहे हो बच्चों? शेर का बच्चा होता है ना, शेर का बच्चा, वो हाथी से भी नहीं डरता है। उस जाति प्रजाति में वो निर्भयता है। खैर आगे बढ़ो। मैं ये कह रहा हूं हर एक द्रव्य का कार्य स्वयं द्रव्य करता है, और हम क्या मान रहे हो? इस द्रव्य का कार्य ये द्रव्य करेगा। तो हमारा ये प्रश्न है, फिर इस द्रव्य का कार्य कौन करेगा? समझ रहे हो प्रश्न बच्चों? जिस समय में ये द्रव्य इसका काम करेगा, उस समय में इसका काम कौन करेगा? एक बार की बात थी बच्चों, मैं खनियाधाना से गुजर रहा था। खनियाधाना के एक मंदिर से अपने चेतन बाग की तरफ आ रहा था। चौराहा बीच में पड़ता था। चौराहे पर ठेले रहते थे। ठेले समझते हो? फल बेचने वाले। तो एक केले का ठेला था और बगल में आम का ठेला था। तो आम के ठेले वाले ने कहा केले के ठेले वाले को, मैं अभी 2 मिनट में आता हूं, तुम थोड़ा ध्यान रखना। क्या कहा केले के ठेले वाले को? 2 मिनट में आता हूं। और ऐसे दिन भर में एक दूसरों को छोड़ते ही होंगे, मान के चलिए मैं अभी आता हूं। केले के ठेले वाले को क्या कहना चाहिए बच्चों?
क्या कहना चाहिए? जल्दी आना। अभी मान के चलो वो ये बोले ठीक है तुम जाओ मैं संभाल लूंगा। अब मान के चलो एक साथ दोनों जगह ग्राहक आए तो क्या करेंगे? नहीं करेगा, हम अपना देखेंगे। ठीक है ग्राहक को छोड़ो, उतने में ही गाय आ गई उसका खाने, तुम क्या करोगे? सब मैं भगाऊंगा। और उसी समय तुम्हारे ठेले पर आएगी, तुम क्या करोगे? तो तुमने क्यों वचन दिया उसको? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था क्या हो सकता है। तुम उसका काम करने जाओगे तो तुम्हारा कौन करेगा? हमारा इतना प्रश्न है। अभी समझ में आ रही गंभीरता आपको? तुम उसका ठेला संभालोगे, उस समय तुम्हारा ठेला कौन संभालेगा? क्योंकि उपयोग तो ऐसा नहीं कि एक समय में दोनों ठेले संभालते रहे। हाथ होंगे दो लेकिन उपयोग एक ही है तुम्हारे पास, या तो इस ठेले की तरफ या तो उस ठेले की तरफ। एक जन बोला साहब मुझे लीव चाहिए, नहीं मिलेगी दीपावली का टाइम है, बहुत जरूरी है, नहीं मिलेगी। समझ में आती है ना? लीव मांगने आते हो, कौन करेगा तुम्हारा काम? ये भाग जाओ यहां से। ठीक है साहब, नहीं मैं हफ्ते भर की ही मांग रहा था। चला गया। दूसरे दिन फिर आया साहब के पास। दूसरे दिन दोनों जन आए। साहब इसे लीव दे दीजिए ना। दोस्त को लेके आए पिटवाने, साहब इसको लीव दे दीजिए ना। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तू इसको काय के लिए लेके आया? मैंने कल तुम्हें पूछा था तुम्हारा काम कौन करेगा, फिर इसका काम कौन करेगा? इसीलिए तो आए हो साहब, मैं इसका काम कर दूंगा। अच्छा ओ ऐसी तुम काम करोगे इसका? मतलब तुम 12 घंटे और 12 घंटे ऐसे 24 घंटे का जॉब करोगे तुम? नहीं 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 नहीं। तो मैं 12 घंटे में उसका भी काम करूंगा और मेरा भी काम करूंगा। रोज मक्कारी करता है क्या? इसका लोड बढ़ा दो, आधा दिन बैठा रहता ही। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? कितने जन समझ रहे? जब तुम इतना काम कर सकते थे और तुम कर आधा ही रहे हो, मतलब तुम तो धूल झोंक रहे हो तुम हमारे आंखों में, तो तुम पहले छुट्टी पर चले जाओ। दोस्त को क्या कहेगा? तुम तो पहले छुट्टी पर चले जाओ। हमेशा के लिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं कर सकता, क्योंकि कार्य प्रत्येक समय में हो रहा है। इसलिए जैन दर्शन में और जैनेतर दर्शन में एक खास अंतर है। वो यह है कि जैनेतर दर्शन ऐसा कहते हैं ईश्वर सृष्टि का करता है, और जैन दर्शन ये कहता है सृष्टि के समस्त ईश्वर मिलकर एक परमाणु का भी कुछ भी फेरफार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। करने की जरूरत भी कहाँ है? क्योंकि परमाणु स्वयं अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुणवत्व, ये गुण काय के लिए है? कोई द्रव्य निकम्मा नहीं है। ये तो एक समाधान हुआ बच्चों। किसका समाधान हुआ? विश्व का कर्ता कौन? उसका क्या समाधान किया? क्या किया? विश्व का कर्ता स्वयं विश्व है। कर्म की तरफ मैं शायद कल बढ़ पाऊंगा, देखूंगा मैं। अभी दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़िए। चलिए और देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना आज आपके सामने, थोड़ा देखिए। सृष्टिकर्तावाद का निराकरण, मैं कुछ पॉइंट्स देता हूँ, वो थोड़ा पढ़ सकते हैं। अभी कितना टाइम है क्या मालूम मुझे। तथा अब पेज नंबर 9999, सृष्टिकर्तावाद का निराकरण। ये प्रकरण बच्चों लगभग
10-12 पेजेस में फैला है। ये आपको पढ़ लेना चाहिए। देखो ये प्रकरण ना बहुत जबरदस्त प्रकरण है। 110 मतलब 11 पेजेस का ये प्रकरण है पूरा। सृष्टिकर्तावाद का निराकरण। कोई एक ईश्वरी सत्ता सृष्टि का नियंता है, इसका खंडन किया जाए। अभी खंडन में तो बहुत पॉइंट्स है, मैं क्या क्या पढ़ के दिखाऊंगा। मैं आपको थोड़ा बिना पढ़े ही थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं, आप यहां पर फोकस कीजिए। जो लोग ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हैं, ईश्वर मतलब एक सजीव वस्तु जिसके हाथ में सबकी कठपुतली, जो हाथ में सबके धागे दोरे, सबका नियंता वो है, मेकर वो है, उसको ईश्वर कहा जा रहा है। उनकी मान्यता यह है कि ईश्वर ने सृष्टि को बनाया मतलब पहले थी नहीं क्या सृष्टि? नहीं, पहले नहीं थी। पहले ईश्वर एक था और फिर उसने सृष्टि की उत्पत्ति की। एको हम बहुश्याम। क्या आपने क्या बोला? वो एको ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अभी मैं क्या बोला? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुत होऊंगा। अब एक सिंपल प्रश्न, सृष्टि की रचना करी ईश्वर ने, तो हम प्रश्न पूछते हैं आपको, हम प्रश्न पूछते हैं, सुनिए जरा अच्छे से। ईश्वर को कोर्ट में लाकर खड़ा किया जा रहा है बच्चों। ईश्वर की भी परीक्षा होगी क्या यहाँ पर? हाँ, हमें कोई नहीं ठग सकेगा। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करने के पहले ईश्वर सुखी था कि दुखी था? कैसी बात करते, ईश्वर तो सुखी रहता है। नहीं, हमें तो लग रहा है दुखी होगा तभी तो इस सृष्टि की रचना की होगी। नहीं, सुखी ही था, कुतूहलवश किया है। अरे भाई कुतूहल कोई कब करता है? तब करता है कुतूहल भी जब कम सुखी और कुतूहल करके ज्यादा सुखी होएगा। इसका मतलब ईश्वर में कुछ डिफेक्ट था, क्योंकि जो कंप्लीट होता है, परिपूर्ण होता है, संपूर्ण आनंद वाला होता है, उसको कुछ भी करने का भाव नहीं होता कहीं भी। और तुम्हें सृष्टि रचने का भाव हुआ, मतलब तुम पहले बोर हो रहे थे, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, राइट? और जिस समय में तुमने इच्छा की, क्या उसी समय में सृष्टि उत्पत्ति हुई क्या? कुछ ना कुछ काल भेद हुआ होगा, क्योंकि जिस समय में इच्छा है उस समय में सृष्टि नहीं है, जिस समय में सृष्टि है उस समय में इच्छा नहीं है। तो जितना गैप पड़ गया इच्छा में और सृष्टि की उत्पत्ति में, बस उतना गैप बड़ा दुखदाई रहा होगा। जब इच्छा होती है और इच्छा की पूर्णता होने तक जितना काल बीतता है उतनी तो आकुलता बनी ही रहती है। एक सैंपल मैंने आपको दिया। और फिर कहते हैं कि तुमने लड़ाइयां भी कराई। कुछ लोग कहते लड़ाई हो गई, कैसे हो गई? वो ईश्वर ने कराई। ये सब कैसे हो गए? ये सब ईश्वर ने कराई, ये सब ईश्वर ने कराई। मतलब ईश्वर ने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह सब काम कर रहे ईश्वर है। और तुम ये कह रहे हो फिर भी ईश्वर उस रूप नहीं होता। तो उस रूप नहीं होता मतलब क्या? समझ रहे हो? काम क्रोध रूप नहीं होकर और फिर यह प्रवृत्ति कैसे हो रही? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह की। हो नहीं सकता ऐसा। उस रूप हो गए ईश्वर, मतलब विकार रूप हुआ, यह मानना पड़ेगा। ऐसे काफी बातें यहाँ पर मिलेगी आपको। तो इसलिए ईश्वर करने की, जैसे एक एग्जाम्पल आपको, जैसे चलिए आइए प्रकरण पे जल्दी। 103 103 103
बड़ी खतरनाक बात कहने वाला हूं। छाती पर हाथ रखिए पहले अच्छे से, खतरनाक बात है, थोड़ा पचाना पड़ेगा इसको। छाती पर हाथ रखना मतलब हाथ रखने की बात नहीं है, इसको पचाने की बात है, ठीक है ना। बूढ़े आज्ञाकारी है हमारे बच्चे, सबको इनामे दे दो। देखो ऊपर का 103 पैराग्राफ बीचों बीच में, सोन ब्रह्मादिकों के तो काम क्रोध आदि की तीव्रता पाई जाती है। काम की तीव्रता से स्त्रियों के वशीभूत हुए नृत्य गान आदि करने लगे। मिल रहा है? तुम तो स्त्रियों से भी डगमगा गए, विह्वल होने लगे, नाना प्रकार कुचेष्टा करने लगे, तथा क्रोध के वशीभूत हुए अनेक युद्ध आदि करने लगे। सब समझ रहे होंगे बच्चों? अभी मैं एक एक चीज पढ़ूं, इट विल बी जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। देखो नीचे, लोभ के वशीभूत हुए परिग्रह का संग्रह करने लगे इत्यादि आदि। क्या कहे? इस प्रकार वशीभूत हुए चीरहरण आदि निर्लज्जों की क्रिया। क्या कहा बच्चों? चीरहरण समझ में आता है? कपड़ा, चीर मतलब कपड़ा, कपड़े चुराए आदि आदि आदि, इसको तुम लीला कहते हो। नहीं समझे अभी? नहीं समझ रहे बच्चों? कृष्ण ने गोपियों की, जब वे स्विमिंग टैंक पर स्विमिंग करने गए आज की भाषा में, तो उनके जो बाहर कपड़े थे उन कपड़ों को उठा लिया। भगवान ऐसा कर सकता है? लोगों ने कितना मर दिया उसके नाम पर। यहाँ पर एक सैंपल दिया जा रहा है, नहीं करो, कुतूहल। देखो, वशीभूत हुए चीरहरण आदि निर्लज्जों की क्रिया और दधी लुटन आदि चोरों की क्रिया, तथा रुंडमाला धारण आदि बावरों की क्रिया, बहुरूप धारण आदि भूतों की क्रिया, गाय चरण आदि नीच आदि आदि पढ़ लेना चाहिए। और तुम कह रहे हो भगवान काम क्रोध आदि रूप परिणमित नहीं हुए, और ये जो एक्टिविटी होती है वो काम क्रोध आदि रूप परिणमित हुए बिना होती ही नहीं है। गेटिंग? ईश्वर को कर्ता कहा जा रहा है सृष्टि का। ऐसा होने के लिए ईश्वर को विकार रूप होना पड़ेगा, और ईश्वर का स्वरूप निर्विकारी है, निर्विकार। ईश्वर कहते उसे है जो स्पॉटलेस हो, जो निर्दोष, 24 कैरेट का गोल्ड हो, 100 टन का गोल्ड हो, 999 का गोल्ड हो। 999 व्हाट अबाउट 1, जो बिल्कुल बेदाग हो, ईश्वर तो उसे कहते। अभी तुम ही बाज नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पर यह कहा जा रहा नहीं, सृष्टि की करने के लिए करना। आगे तो बहुत अच्छी बातें लिखी है, ये 10 पेज उसमें वही है। कहते हैं भक्तों की रक्षा। कह रहे भक्तों की रक्षा? तुम तो भगवान हो, तुम्हारे हाथ में सब है, तो तुम अभी तक सो रहे थे क्या? भक्तों पर संकट आने के पहले कुछ कर लेते नहीं, फिर उनको महिमा कैसे आती? तो उनको महिमा है, ध्यान से सुनो बच्चों, उनको तुम्हारी महिमा है, इसके लिए तुम्हें मान कषाय होना जरूरी है। और तुम तो कषाय से रहित हो गए, तुम्हें क्यों महिमा चाहिए तुम्हारी? एक बात। दूसरी बात, वे तुमसे अलग कहाँ है? तुम तो अभी कह रहे थे हम सब एक ही है, मेरे ही अंश है, तो कराओ ना खिदमत उनसे अपनी। वे कोई अलग थोड़ी है तुमसे, वे तो अंश है ना तुम्हारे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? उसमें सैंपल्स दे रहा हूं आपको, ये तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूं। मैं इस बात से क्या सिद्ध किया बच्चों? सृष्टि का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर क्या करता है? और ईश्वर कहते किसे? सुनिए बच्चों, सुनिए। जैसा मैं अभी कह रहा था, ईश्वर बेदाग है, निर्दोष है, स्पॉटलेस है, परम पूज्य स्थान पर है, जिसे कोई भी विचलित नहीं कर सकता, जो किसी प्रकार से भयभीत नहीं होता,
जिसे कभी भी क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं होता, मान नहीं होता, कोई कषाय विकार जिसे कभी नहीं हो सकता, वो है ईश्वर। क्या है वो? क्रोध मान मद मोह की जब लो मन में खान, तब लो पंडित मूर्खा दोनों एक समान कबीर। यस, तुम तो बीमारी कहते हो, यहां पर तो तुम हंसते जा रहे हो यार। और बीमारी सुन सुन, बीमारी किसी भी स्तर की हो, तुम यहां ऐसा तो लग ही नहीं रहा है इसको तो बहुत सोने की गरज थी। कोई भी यकीन नहीं मानेगा, शायद तुम भी नहीं। हमारे लिए समाज बहुत खर्चा करती है, हम इसका ध्यान रखें कि हम एक एक ग्रास के साथ बराबर ईमानदारी करें। इतनी व्यवस्था के बदले में आपसे 3 घंटे लिए जाते। कितने? केवल 3 घंटे, बाकी घंटे आप ही के तो है 21। सोना आपका, स्कूल आपका, सब आपका। 2 घंटे केवल स्वाध्याय के हमारे हैं, भक्ति पूजन में जितना समय जाता होगा, प्रार्थना में जाता होगा, 3 घंटे केवल लिए जाते हैं आपसे। ऐसे कोई इंस्टीट्यूट देखे आपने? 3 घंटे केवल काम करना दिन भर का पूरा। ऐसी सुविधा समझ में आ रही है आपको? कम से कम आपको ये चाहिए यहां पर आए। मैं तो और कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं तुम हंसते जा रहे जब से किसी कारण से। क्यों आर्यन, मांजरा क्या है? कुछ मांजरा है क्या? यस, कुछ बात है, हंसते जा रहे थोड़ी। तुम इसके साथ काहे के लिए बैठे यार? तुम्हें दूसरा कोई दिखता नहीं क्या? चलिए, तो ईश्वर क्या करता है? प्रश्न। ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं, ज्ञाता है, ज्ञाता, ऑब्जर्वर। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ईश्वर को, किसी का अच्छा हो रहा हो और किसी का बुरा हो रहा हो, ना किसी के प्रति राग, ना हो किसी से दोस्ती, और ना हो किसी से बैर। कबीरा खड़ा बाजार, वहां पर तो आगे की लाइन भली लिखे, चाहे सबकी खैर। यहां पर तो सबकी खैर भी नहीं चाहते। कबीरा खड़ा बाजार में, चाहे सबकी खैर, ना हो किसी से दोस्ती और ना हो किसी से बैर। भगवान तो वे जो ना किसी के प्रति राग करते हैं, ना किसी के प्रति द्वेष करते हैं। अंतिम बातें कहूंगा, मेरे पास मेरे अपने वैसे 2 मिनट है, लेकिन मैं 1-2 मिनट और ले सकता हूं। इंपॉर्टेंट बच्चों, मुझे अभी आइन टाइम कोई वैसे अवसर मिला नहीं, अदरवाइज मैं वो पुस्तक भी ले आता यहाँ पर। अभी बिना पुस्तक के ही बताता हूँ। विनोबा भावे पर एक बायोग्राफी पढ़ी थी मैंने बहुत टाइम पहले। मैं हमेशा जिक्र करता रहा हूँ। विनोबा भावे का नाम कितने जन ने सुना है बच्चों? बढ़िया बढ़िया, आपने भी सुना होगा। सुना है। इनको आचार्य उपाधि थी। क्या थी? ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट। महात्मा गांधी के अनुयायियों में से एक अनुयायी थे। महात्मा गांधी ने अल्प उम्र में ही ब्रह्मचर्य ले लिया था। उनसे प्रेरित होकर कई जन ने ब्रह्मचर्य ले लिया था। उसमें से विनोबा भावे थे, उनके सगे 3 भाइयों ने सबने ब्रह्मचर्य ले लिया था। विनोबा भावे कट्टर हिंदू थे बच्चों। जैन धर्म में बड़ी गाढ़ी आस्था रखते थे। उन्हीं की प्रेरणा, अरे जैनियों तुम्हारे पास इतना माल है, तुम कुछ ऐसी पुस्तक बनाओ यार जिसमें सब बात आए। उन्होंने ही प्रेरणा की महावीर भगवान के 26वें निर्वाण
2500वें निर्वाण महोत्सव के टाइम पर और उनकी प्रेरणा की बदौलत समय सुत्तम, भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ और जैन धर्म, ये 3 पुस्तकें अलग अलग विद्वानों ने लॉन्च की थी। मैं उनकी एक बात कहूंगा अंत में, आपको बहुत अच्छी लगेगी, विनोबा भावे की। उन्होंने 4 स्थितियां खड़ी की भगवान की। उन्होंने कहा, देखो 4 स्थितियां मतलब देखो, उन्होंने ये कहा जैसे किसी ने मुझे चाटा मारा तो एक उपाय तो ये है, पहली स्थिति तो ये है, चाटे का बदला चाटे से, पीठ का बदला पत्थर से, ठीक। एक तो ये पद्धति है। दूसरी पद्धति क्या है? ऐसा नहीं, एफआईआर दर्ज करो, अपना हाथ खराब नहीं करना, कानूनन नियम है, उसका उल्लंघन मत करो। आपको कोई समस्या है तो ऊपर दर्ज करो, दे विल टैकल। दूसरी स्थिति क्या है? पुलिस केस करो, पुलिस उसको ठुकाई पिटाई कर देगी, दूसरी केस। अभी तीसरी केस क्या है? पुलिस की भी क्या है, भरोसा करो भगवान पर, भगवान सबको दंड देगा। भगवान की अदालत में किसी को छुटकारा नहीं है, उसकी पकड़ से कुछ बाहर नहीं है। ये जमीन भी उसकी है और आसमान भी उसका। बच के कहा जाओगे गालिब, सब उसी का तो है यार। ये पुलिस क्या कर सकते हैं, तो बिकाऊ है। और वो कौन सी डेढ़ा कर, वो तो वैसा ही, वो भी वैसा ही है। वो क्या इंसाफ करेंगे मेरे साथ। तीसरी स्थिति क्या है? छोड़ दो पुलिस केस वगैरह क्या करते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा करो, छोड़ दो। जीसस ने यही किया था। जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह क्या किया था? हे प्रभु, फॉरगिव दिस पीपल, इनको माफ कर दो यार, इनको अभी समझ नहीं है। सोक्रेटिस ने यही किया था, जब उसको जहर पिलाया गया, उसने कहा यार ये अज्ञानी है, इनको कोई सजा नहीं दी जाए। तीसरी स्थिति ये है, क्यों पुलिस केस करे, होएगा ना न्याय, इस अदालत में फैसले होते हुए बिना रहते नहीं है। चौथी स्थिति भगवान, चौथी स्थिति अंडरलाइन, इसके पीछे इतना सुना रहा हूं, अंतिम 1 मिनट। चौथी स्थिति ये है, भगवान को भी ऐसा लगा अच्छे से भी जन मेरे माथे ठोक कर खाली हो गए, सब चाहते हैं अपना अपना अपने हाथ को खराब करें और मैं हाथ खराब करता रहूं, नहीं, मैं भी पीछे हटा। भगवान ने सोचा मैं भी कुछ नहीं करूंगा, तो करेगा कौन यार इसके साथ इंसाफ, इसी का कर्म। और इसलिए उनको पंढरपुर का विठोबा बड़ा अच्छा लगता था। विठोबा का किसी ने दर्शन किया है? दर्शन मतलब किसी ने देखा है? विठल को देखा है। और हम तो रहते इस पार्ट में, हजारों जन वारकरी संप्रदाय के लोग पावले चालत। विठोबा को गौर से देखा होगा बच्चा आपने, क्या विशेषता है उसकी? विठोबा के हाथ में कोई हथियार ही नहीं है। और जैसे पंढरपुर के मंदिर में आए विनोबा भावे, इतने खुश, इतने प्रसन्न हुए, अरे यार ये भगवान की क्वालिटी बड़ी रास आई, ना तलवार ना हथियार, ये मजा आ गया। क्यों? सजा देने के लिए बैठा ना कर्म, ईश्वर यही गोरख धंधा करता बैठेगा क्या? उनको ये कल्पना बहुत अच्छी लगी ईश्वर की, ये और कुछ नहीं है बच्चों, दिस इज ऑल जैन शासन। ईश्वर किसी का नियंता नहीं है,
किसी का देख रेख, केवल देख रेख ही करता है। समझ रहे? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भगवान सबकी खबर रखता तो है, लेकिन किसी भी की भी खबर लेता नहीं है वो।